ओम शांति। 3-4-96। सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। आज बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं। तो बाप दादा तख्त नसीन बच्चों को देख सदा हर्षित होते रहते हैं। वाह मेरे तख्त नसीन बच्चे, बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हो, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई में भी कोई की लिस्ट में है। इसलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज़्यादा खुशी है, वह आपको है, दोनों को है। बाप को कितने बच्चे हैं, जितने बच्चे उतनी खुशी, और आपको सिर्फ डबल खुशी है। बस आपको परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाप की खुशी सदा काल की है। और आपकी खुशी सदा काल है, या कभी नीचे कभी ऊपर। बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है। आज 50% खुशी है, कल 100% है। तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। ये पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा अंडरलाइन है। कभी कभी वाले क्या कहेंगे? सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वाले को धर्मराज पूरी पास करनी पड़ेगी। पास विद ऑनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आप सब कौन हो? साथ चलने वाले या रुकने वाले? ब्रैकेट में साथ चलने वाले। ऐसा चार्ट है, क्योंकि विशेष डायमंड जुबली वर्ष में बाप दादा की हर एक बच्चे के प्रति क्या शुभ आशा है, वो तो जानते हो ना। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो, और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, इसमें पास हो। हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? वैराग्य की। कौन सा वैराग्य? हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्व स्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? क्योंकि आपकी सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना। तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, तो जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले, वो नहीं मिल सकता। बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। अगर समय प्रमाण व सरकमस्टांस प्रमाण वैराग्य आता है, तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए। परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया, परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया, तो वैराग्य पास हो गया। तो उसको क्या कहेंगे? बेहद का वैराग्य या हद का? तो अभी बेहद का वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है, तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है।
संबंध से वैराग, ये बड़ी बात नहीं है। वो तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग आ जाता है, लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना। कितने देह भान के रूप हैं उसका विस्तार तो जानते हो, लेकिन इस अनेक देह भान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग में रहना देह भान देही अभिमानी में बदल जाए। जैसे देह भान एक नेचुरल हो गया है, ऐसे देही अभिमानी नेचुरल हो जाए, क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है। चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है, पदार्थ है तो भी देह का ही पदार्थ है। तो मूल आधार देह भान है। जब तक किसी भी रूप में देह भान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देह भान का विघ्न है, उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार हैं उससे वैराग्य नहीं है। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। संस्कार इस स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार जब तक वैराग्य नहीं आया है, तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रहता। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। तो चेक करो, मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूँ। कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी हैं कि वैराग्य वृत्ति में रहें, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किस न किस रूप में ऐसे प्रबल हैं जो अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य, संस्कार ना चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं। क्यों? चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है। कहाँ न कहाँ अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं। वो समय पर ना चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं। फिर कहते चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या करें, हो गया, हो जाता है। ये कौन बोलता है? देह भान या देही अभिमान? तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है। खत्म किया है, लेकिन अंश भी नहीं हो, ऐसा खत्म नहीं किया है। और जहाँ अंश है तो वंश होगा ही। आज अंश है, समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। कहने में तो सभी क्या कहते हो कि जैसे बाप नॉलेजफुल वैसे हम भी नॉलेजफुल, लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल हो या नॉलेजफुल हो, क्या है? नॉलेजफुल के बजाय नॉलेजफुल बन जाते हो। उस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे हाँ समझती तो मैं भी हूँ, समझता तो मैं भी हूँ, होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। नॉलेजफुल होते हुए या नॉलेजफुल होते हुए, ब्रैकेट में नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाले। जो नॉलेजफुल हैं उसमें कोई भी संस्कार संबंध पदार्थ वार नहीं कर सकता। तो डायमंड जुबली मना रहे हो, डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय पर आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया। आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है? तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? समय पर ठीक कर लूंगी, हो जाएगा। बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना ये आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है, अच्छा लगता है? नहीं, समय रचना है। आप मास्टर रचयिता हो तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, ये मास्टर रचयिता को शोभा नहीं देता। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो।
क्योंकि सेवा की खींचातान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग्य खत्म भी सेवा में ही होता है। इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ। कल पहले भी बने थे तो आप ही थे और कि और थे, आप ही है ना, सिर्फ मर्ज है, उसको इमर्ज करो। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं, और साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज़्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, इमर्ज हो। साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि आगे चल कर के प्रकृति आपकी दासी होगी, सत्कार मिलेगा, स्वमान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग्य वृत्ति कम ना हो। तो बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। आदि में आप सभी की स्थिति क्या थी? पाकिस्तान में जब थे सेवा नहीं थी, साधन थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल ने सेवा को बढ़ाया है। तो जो भी डायमंड जुबली वाले हैं, उनमें आदि संस्कार हैं, अब मर्ज हो गए हैं। अब फिर से इस वृत्ति को इमर्ज करो। आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की। अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो। तो सुना क्या करना है? साधना ही नहीं है और कहो हमको तो वैराग्य है, तो कौन मानेगा? साधन हो और वैराग्य हो। पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है। साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए हैं। अच्छा है, साधन बड़े दिल से यूज करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही हैं, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते हुए कमल पुष्प समान बनो। साधन बुरे नहीं हैं, साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है, लेकिन वृत्ति की बात है। ऐसे तो नहीं कि साधन के प्रवृत्ति में साधनों के वश फंस तो नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आए न्यारे। साधन बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करे। अभी विश्व अति में जा रहा है, तो अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग्य वृत्ति की, और वो वायुमंडल बनाने वाले आप हैं। पहले स्वयं में, फिर विश्व में। तो डायमंड जुबली वाले क्या करेंगे? लहर फैलाएंगे ना। आप लोग तो अनुभवी हैं, शुरू का अनुभव है ना, सब कुछ था। देसी घी खाओ जितना खा सकते हो, फिर भी बेहद की वैराग्य वृत्ति। दुनिया वाले तो देसी घी खाते हैं, लेकिन आप तो पीते थे, घी की नदियां देखी। तो डायमंड जुबली वालों को विशेष काम करना है, आपस में इकट्ठे हो रुझान करना। जैसे सेवा की मीटिंग करते हो, वैसे इसकी मीटिंग करो। जो बाप दादा कहते हैं, चाहते हैं सेकंड में अशरीरी हो जाएं, उसका फाउंडेशन ये बेहद की वैराग्य वृत्ति है। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन सेकंड में नहीं हो सकेंगे, युद्ध में ही चले जाएंगे। और जहाँ वैराग्य है, तो ये वैराग्य है योग्य धरनी, उसमें जो भी फल डालो उसका फल जरूर निकलता है। तो क्या करना है? सभी को फील हो कि बस हमको भी अभी वैराग्य वृत्ति में जाना है। अच्छा समझा क्या करना है? सहज है या मुश्किल? थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगी या नहीं? साधन अपने तरफ नहीं खींचे। अभी ये अभ्यास चाहिए। जब ये अभ्यास जहाँ चाहें, जैसे चाहें, वहाँ स्थिति को सेकंड में सेट कर सको। सेवा में आना है तो सेवा में आएं, सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाएं। ऐसे नहीं सेवा हमको खींचे,
सेवा के बिना रह नहीं सके। जब चाहें जैसे चाहें विल पावर चाहिए। विल पावर है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। जो चाहें वो प्रैक्टिकल में कर सकें। चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है तो इसको क्या कहेंगे? विल पावर है कि पावर है? संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। बाप दादा ने सुनाया कि कई बच्चे कहते हैं हम योग में बैठते हैं लेकिन योग के बजाय युद्ध में होते हैं। योगी नहीं होते हैं, योद्धे होते हैं। और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल रहे तो क्या बनेंगे? सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। सोचा और हुआ, सोचना और होना सेकंड का काम है। इसको कहते हैं विल पावर। विल पावर है कि प्लान बहुत अच्छे बनाते, लेकिन प्लान बनाते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होते हैं 5। ऐसे तो नहीं होता। सोचते बहुत अच्छा है, ये करेंगे, ये होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। तो अभी ऐसी विल पावर हो, संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल हुआ पड़ा है, ऐसे अनुभव हो। नहीं तो देखा जाता है अमृत बेले जब बाप से रूरिहान करते, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते रहते हैं, ये करेंगे, और जब रात होती है तो क्या रिजल्ट होता है? बाप को खुश बहुत करते हैं, बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी करते हैं, बाप भी खुश हो जाता। वाह मेरे बच्चे वाह, कहते हैं बाबा बस आपने जो कहा ना होना ही है, हुआ ही पड़ा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कई तो बाप को इतना दिलासा दिलाते हैं कि बाबा हम नहीं होंगे तो कौन होगा, बाबा कलप हम ही तो थे। खुश हो जाते हैं। हाल में पीछे बैठने वालों से, पीछे बैठने वाले अच्छी तरह से सुन रहे हो ना, आगे वालों से पहले पीछे वाले करेंगे। बैठे पीछे हो लेकिन सबसे समीप दिल पर हो। क्यों? दूसरे को चांस देना, ये सेवा की ना, तो सेवाधारी सदा बाप के दिल पर होते हैं। कभी ऐसे नहीं सोचना कि हम भी अगर दादियाँ होती तो जरा सा, लेकिन सामने तो क्या दिल पर हो, और दिल भी साधारण दिल नहीं, तख्त है। तो दिल तख्त है ना, कहाँ भी बैठे हो, चाहे इस कोने में बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे केबिन में बैठे हो, लेकिन बाप दादा की दिल पर हो। सभी डायमंड जुबली मनाने के लिए भागे हैं, तो सिर्फ दादियाँ डायमंड हैं या आप भी डायमंड हो? आप भी डायमंड हो ना। निमित्त शुरू वालों की मनाते हैं, लेकिन पहले आप। अच्छा, डायमंड जुबली वाले हाथ उठाओ। डायमंड जुबली इन्हों की मनाते हो, लेकिन आप नहीं होते तो मनाते कौन? शोभा तो मनाने वालों से है। तो सभी को मनाने की खुशी है, क्योंकि समझते हैं कि इन्हों की डायमंड जुबली होना अर्थात हमारा नंबर आ ही गया। ये निस्वार्थ सेवाधारी हैं, इसलिए देख करके खुशी होती है, ईर्ष्या नहीं होती है। क्यों इन्हों का मनाते, हमारा क्यों नहीं? क्या ऐसा सोचते हो कि इन्हों का ही क्यों मनाया जाता? सोचते हो? नहीं। बहुत खुशी है। ये आदि काल के रत्नों के त्याग का भाग्य है, जो किसको ईर्ष्या नहीं होती, खुशी होती है। हम शरीक होंगे ना तो किसको ईर्ष्या भी होगी? क्यों? हम भी तो हैं, लेकिन ये इन्हों के त्याग का भाग्य है, इसलिए किसको ईर्ष्या नहीं होती। देखो इन्हों के त्याग ने आप सबको लाया है। अगर ये निमित्त नहीं बनते, फॉरेन में भी आदि रतन निमित्त बने, तब तो आप पैदा हुए। तो अच्छी तरह से खूब धूमधाम से मनाओ, बाप दादा भी खुश है। अच्छा, 10 वर्ष वालों को भी मनाते रहते। डबल फॉरेनर्स का मनाया था ना, अभी इस ग्रुप में भी 10 वर्ष वाले होंगे। तो सभी, चाहे 10 वर्ष वाले, चाहे 10 वर्ष से भी पहले वाले, उन सभी को बाप दादा दिल से मुबारक देकर मना रहे हैं। सभी ने खूब तालियां बजाई। मनाना अर्थात सबकी दुआएं लेना। ये तालियां बजाना अर्थात आप सबकी भी दुआएं मिली। और फर्स्ट टाइम वाले भी बहुत हैं। आप सब फर्स्ट टाइम वालों को फर्स्ट जाने की दुआएं, चाहे फर्स्ट टाइम वाले हैं, चाहे 10 वर्ष 20 वर्ष वाले हैं, लेकिन हर एक आत्मा इस ब्राह्मण परिवार की शोभा हो। एक रतन भी कम होता तो शोभा नहीं होती।
तो बाप दादा सभी बच्चों को उसी नज़र से देखते हैं कि ये एक एक रतन ब्राह्मण परिवार की श्रृंगार हैं। श्रृंगार होना बहुत वैल्यूबल श्रृंगार हो, इसलिए अभी तक आपके जड़ चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं, अभी लास्ट जन्म तक भी श्रृंगार होता रहता है। ऐसी खुशी है। भगवान का श्रृंगार बनना कम बात है क्या? अच्छा, जो आदि रतन हैं, जिनकी डायमंड जुबली मनाई जा रही है, उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आदि रत्नों को कौन सी बात बहुत सहज है? दूसरों को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आदि रत्नों को बहुत सहज और नेचुरल है। वो कौन सी बात? उत्तर दो ब्रैकेट में। बाबा को अपना बनाना। आप सभा से आप लोगों को अपना बनाना सहज है या मुश्किल? अच्छा, अपना बना लिया है या बना रहे हो? बना लिया पक्का? या कभी कभी ऐसे कांद कर लेते हो? नाज नखरे तो नहीं करते हो? कभी कभी बहुत खेल दिखाते हैं। तो बाप को तो अपना बनाया। बाप को अपना बनाना अर्थात सदा साथ और हाथ का अनुभव करना। तो आदि रत्नों को बाप के साथ का अनुभव करना बहुत सहज है, क्योंकि साकार में साथ का अनुभव किया है। आपको फिर भी इमर्ज करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकल तुम्ही साथ रहना, तुम्ही साथ खाना पीना चलना फिरना, ये प्रैक्टिकल साकार में अनुभव किया। तो साकार में अनुभव की हुई चीज सदा याद रहती है। तो इन्हों का लक्ष्य है कि बाप के साथ का अनुभव जब चाहें तब कर सकते हैं। ऐसे हैं, लेकिन ड्रामा में आप लोगों के लिए खास एक लिफ्ट है। जो अव्यक्त रूप में आए हैं, साकार रूप में ड्रामा अनुसार पीछे आए हैं, उन्हों को एक्स्ट्रा लिफ्ट है। कौन सी लिफ्ट है? जब चाहो तब बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। संकल्प का एक कदम आपका और सहयोग के बहुत कदम बाप के, इसलिए आपको एक्स्ट्रा लिफ्ट मिली है। समझा? आप भी कम नहीं हो। अच्छा, आदि रत्नों को पदम गुना बाप दादा की सर्व बंधनों से मुबारक हो, सर्व संबंधों से मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के तख्त नसीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाली विशेष आत्माएं, सदा एक बाप के साथ और श्रीमत के हाथ का अनुभव करने वाली समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से सबसे ज़्यादा दुआएं आप लोगों को मिलती हैं। सबको इन निमित्त रत्नों से प्यार क्यों है? कारण क्या? क्योंकि इन्हों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है। नेचुरल है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जितना इन्हों का बाप से प्यार है, उतना आपका इन्हों से है, क्योंकि साकार में निमित्त हैं, बाप समान है। चाहे कभी किसी को शिक्षा भी देती हैं, शिक्षा के समय किसको दिल में लगता भी है, लेकिन फिर अनुभव करते हैं कि हमारे कल्याण की भावना से शिक्षा दी। तो भावना शुभ है, इसलिए शिक्षा दिल से लगती है। और निमित्त बनने वालों का विशेष बैकबोन बाप है। चाहे बोल इन्हों के हैं, लेकिन बैकबोन बाप है। कभी भी इन्हों के मुख से मैं शब्द नहीं निकलेगा, बाबा बाबा निकलेगा। तो ये याद का प्रूफ है, मैंपन बाबा में समा गया। अच्छा, आज बहुत खुशी हो रही है कि 60 वर्ष आपकी पालना में बीते हैं। खुशी तो आपका श्वास है, आपकी खुशी कोई छीन नहीं सकता। कभी खुशी गुम होती है, कभी खुशी गुम होती है। चाहे कोई आदि रतन स्थापना के हैं और कोई आदि रतन सेवा की स्थापना के हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है। ये स्थापना के आदि रतन, वो सेवा के आदि रतन। आपने स्थापना की, लेकिन सेवा की वृद्धि तो इन्होंने की। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।